अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला में आपका स्वागत है। हम प्रतिदिन किसी एक विषय पर राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण सीट बांद्रा पूर्व से। इस सीट पर 2019 में कांग्रेस के टिकट पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान विधायक थे। अब जिशान ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट का हाथ थाम लिया है। आखिर ये क्यों हुआ? दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन है वो एक तरह से बेमेल गठबंधन है। दोनों की विचारधारा अलग है, लेकिन इस गठबंधन के कारण कांग्रेस ने बांद्रा पूर्व की सीट छोड़ दी और इस सीट को छोड़ने के कारण जिशान, जो कि पिछली बार कांग्रेस के उस सीट से विधायक थे बांद्रा पूर्व से, उनके लिए संकट खड़ा हो गया था। और उन्होंने यह कहते हुए कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की नीयत में धोखा है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने एनसीपी अजीत का हाथ थाम लिया। 25 अक्टूबर को सुबह कांग्रेस छोड़कर जिशान एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए। जिशान के एनसीपी अजीत गुट में शामिल होते ही एनसीपी ने तत्काल उन्हें बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बना दिया। इसी सीट पर जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जिशान ने कहा, यह मेरे और परिवार के लिए भावुक पल है। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। मैं बांद्रा पूर्व से दोबारा जीतूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। जो सीट 2019 में मैंने जीती थी, वही सीट कांग्रेस ने गठबंधन में बिना मुझे बताए शिवसेना उद्धव गुट को दे दी। कांग्रेस के लिए एक तरह से ये बड़ा झटका है। जिशान के जाने से अकेले जिशान की बांद्रा पूर्व सीट पर ही असर नहीं होगा, कई इलाकों में मुस्लिम वोटर्स पर भी इससे प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस के लिए टूट आगे और बड़ी मुश्किल हो सकती है, और एक बार जब टूट का सिलसिला शुरू होता है तो उठापटक बढ़ती है और बड़ी मुश्किलें आती है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वह शिवसेना उद्धव के साथ कितने दिन टिकी रहेगी और कैसे अपना वजूद बरकरार रखेगी। अगर शिवसेना उद्धव की बातें बहुत ज्यादा कांग्रेस मानती है तो ये मान के चलिए कि बेमेल गठबंधन के चलते कांग्रेस अपने वोटर खो देगी। एनसीपी में शामिल होने के बाद जिशान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और मेरा नाम नहीं था। कांग्रेस की सीट शिवसेना उद्धव को दे दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कई नेता मेरे संपर्क में हैं महाविकास अघाड़ी के, लेकिन उनका इरादा मुझे धोखा देने का था। उस मुश्किल समय में जब मेरा नाम कांग्रेस ने अपनी सीट में नहीं लिया, वह सीट बांद्रा पूर्व की शिवसेना उद्धव को दे दी, तब अजीत पवार और एनसीपी ने मुझ पर भरोसा जताया। मेरे पिता बाबा सिद्दीकी का भी यह सपना था कि बांद्रा पूर्व सीट फिर से जीतनी है और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और यह सीट जीतूंगा। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान के कांग्रेस छोड़ने के बाद कई सारे समीकरण बदलते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े मुस्लिम नेता कांग्रेस छोड़कर एनसीपी या एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। शामिल नहीं भी होते हैं तो कांग्रेस को महाराष्ट्र की कई सीटों पर, जहां पर मुस्लिम वोटर मजबूत स्थिति रखते हैं, बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव हारने के बाद, फेवरेबल कंडीशन के बाद, महाराष्ट्र में भी इस एक फैसले के बाद इसी तरह का अगर सिलसिला चला तो जो बाजी अभी कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है वह हार सकती है। आज के लिए इतना ही। अगली बार राजनीतिक विश्लेषण में फिर आपसे किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।